सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? एडवोकेट ज़िशान अली शाह। आपका नाम? ज़ुबैर तारिक बेग। ज़ुबैर तारिक बेग। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे कि जी इंडिया की अगर बात करें टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, आईटी में बहुत ग्रो कर रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े मतलब कंट्रीज ऐसे हैं, यूके की बात करें उनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए, अगर यूएस की बात करें उनके वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन बनी, अब आयरलैंड की बात करें तो उनके भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। वजह क्या है? आखिर विजन में, एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ में फ़र्क है कि हम लोग अपने विजन को उस तरीके, हमारे भी पाकिस्तानी बहुत से रहते हैं, आयरलैंड में भी रहते हैं बहुत टाइम से, यूके में भी रहते हैं, हम क्यों नहीं हेड ऑफ स्टेट बन पाए आज तक कोई एक पाकिस्तानी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके प्लेटफॉर्म से जो है मुझे मैसेज पहुंचाने का मौका मिला। देखिए, इसमें बहुत सारी रीजंस हैं कि हम क्यों नहीं हमारा आज तक जो है ना ग्रो कर सके, और हमारे ही क्यों वहाँ पर कोई नुमाइंदे वगैरह नहीं बन सके। कोई इसकी बहुत सारी रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर ही जो है ना ऐसे कोई हमारी पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, वो सही तरीके से नहीं हो सकी और ना ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकी। लेजिस्लेशन तो ऑल तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसी के काम की नहीं होती। आपको नहीं लगता विजन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है? मतलब हमारा विजन, हमारी जो सोच है, आगे हमने जो अगले 10 साल का सोचा है उसमें और इंडिया वाले जो सोचते हैं उसमें कोई थोड़ा फर्क आ चुका है। वो इन्वेंशन का सोचते हैं, हम रोटी कपड़ा मकान का सोचते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर करने का सोचते हैं, और हम मतलब कुछ और सोचते हैं। देखिए, नो डाउट जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इवन के बांग्लादेश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, और हमारे यहाँ पे रीजंस ये हैं कि हम जो है अभी भी लैग कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में। मॉनेटरी पॉलिसी पे हमारे पास जो है इस तरह की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई ठोस इकदाम नहीं है, गवर्नमेंट्स की स्टेबलाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, तो प्रॉपर जो है एक पॉलिटिकल जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका बहुत बड़ा जो है ना लकूना है इसके अंदर। दूसरा ये है कि हमारे पास हम बहुत सारे ब्रेन्स मौजूद हैं जो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने मुफादात के बारे में पहले सोचते हैं और आवाम, गरीब आवाम के लिए जो है वो बाद में सोचा जाता है। अच्छा, अगर कोई इंडियन ओरिजिन यूके का प्राइम मिनिस्टर बना, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना, या यूएस की प्रेसिडेंट बनी, वट एवर जो भी है, आपको लगता है कि वो इंडिया को फेवर देंगे? जाहिर बात है इंडिया का खून है तो इंडिया को कोई फेवर देंगे, सॉफ्ट कॉर्नर कोई उनके दिल में होगा इंडिया के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें फेवर मिलेगी, इंडिया वालों को उनसे फेवर मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा सच कोई है, क्योंकि अगर आप यूके की भी जो पार्लियामेंट है उसमें भी देखें तो बहुत सारे मुस्लिम्स भी ओरिजिन के जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा भी आपको याद होगा कि पीछे जो मेयर थे वो सादिक मेयर जो थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी को। तो ये इट डजंट मैटर डिस्क्रिमिनेशन यूके में खास तौर पे सच मैं नहीं समझता कि ऐसी है वहाँ पे। दूसरा ये है कि हम कर रहे हैं ग्रो इंशाल्लाह ताला आईटी सेक्टर में, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान। आपको नहीं लगता स्लो थोड़ा ग्रो कर रहे हैं? ये ठीक है लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल चुका है हमारे से। मैं इंशाल्लाह उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हमें करना चाहिए। एज कम्पेयर टू हमारी वो रेंज नहीं है या वो स्पीड नहीं है, वो रैपिड फायर वाली वो स्पीड नहीं है, बट इंशाल्लाह होपफुल रहेंगे कि होगी इंशाल्लाह ताला। पॉलिसीज, इंडिया की पॉलिसीज की बात करें, पाकिस्तान की पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या फ़र्क है? ऐसा विजन में क्या फ़र्क है कि हम कुछ उनसे सीख के कुछ अडॉप्ट कर सकें, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकें? आपको लगता है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे फार्मूलाज, कोई पॉलिसीज़ हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली तो बात यह है कि हमें आपस के जो एतराज़ात और तजादात जो आपस में पॉलिटिकल लीडर्स के आपस में पार्टी बेसिस के ऊपर ही चल रहे होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में हैं। लेकिन आप अगर जिस दिन आप नेशनल इंटरेस्ट के प्रायोरिटी पे रखकर आप सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप फिर बाकी चीज़ें बाद में होंगी, हम इंडिया से भी आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि देखें, हम कोई कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं बलोच हूँ। सबसे पहले जब हम पाकिस्तानी बनेंगे और पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे तभी शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आप एक दो लाइन में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या रीज़न है इंडियन ओरिजिन अब दुनिया के बड़े बड़े मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बनते जा रहे हैं, रीज़न क्या है? सर देखिए, पॉलिसीज़ में फ़र्क होता है। एक गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज़ देती है आपको, आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके गवर्नमेंट के अदारे हैं वो एक अपना एक सिंसियर होकर वर्क करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आप देख लें, उनके क्या हालात वाक़यात हैं, वो कैसे स्लो एंड स्टडी चलते हैं। तो इस तरह ये पॉलिसीज़ अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, करवाएंगे, तो माइंड सेट का भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्क है? नो डाउट
माइंडसेट हमारा कुछ और है। अब हम आज़ाद होकर भी जो है वो आज़ाद नहीं है। हम यही हैं कि बस ठीक है, हम ग्रो करने के सीन में नहीं है। हम करते हैं बस ठीक है, दो तरीके रोटी कपड़ा मकान बस मिल जाए, हमारा ये पूरा हो जाए। कोई इनोवेशंस नहीं है, बस हमें इसी के पीछे लगाया है कि ग्रेजुएशन कर ली है तो आप जॉब मिल जाए और शादी हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं, बस दैट्स इनफ। कोई आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई उनका माइंड सेट है या जो उनका विजन है उसमें और हमारे विजन में फ़र्क है? हम रोटी कपड़ा मकान और वो इन्वेंशन के विजन को लेकर चल रहे हैं, या नहीं एग्री करते? नहीं, मैं इसे जो है टोटली एग्री नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो सकता है। देखिए, उनकी इंडिपेंडेंस डे में और हमारे में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। इसी और वजह ये है कि हम इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो भी हमारे साथ थे सर, मतलब बहुत टाइम से हमारे साथ थे। और 80s की बात करें, इवन 80s तक भी, 60s 70s की बात करें, तब भी वो हमारा कंपटीशन काफ़ी था। आज हम उनसे कंपटीशन भी नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपकी एक तो ये है कि आपके पास इस तरह की गवर्नमेंट सपोर्टिव जो है कोई प्लान्स नहीं है कि जहाँ पे नौजवानों को ऐसी कोई प्लेटफॉर्म या उनको ईज़ मुहैया की जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया किया जाए। दूसरा ये मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जब आपकी दूसरे मुल्क के साथ आपका पासपोर्ट जो है एक 50वें 60वें नंबर के ऊपर जब गया होगा तो कोई भी मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। इसी के साथ साथ आपके पास फॉरेन रिजर्व्स जो है वो आपके पास ना होने के बराबर हैं, आपका मुल्क कार्ड होने के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं कि जब तक आपको ये नजर आएगा इसी जंगो जदल के दरमियान कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी प्रायोरिटी, आपकी रिक्वायरमेंट है, अंटिल एंड अनलेस आपका मुल्क जो है ना वो नहीं चल सकता। जब तक आपके पास इस तरह की सियासत के वो लोग मुखलिस लोग नहीं होंगे तो आपका मुल्क आगे ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई।